जी। नाज़रीन, शहरियों को झूठे मुकदमे में फंसने वाले खुद कानून के शिकंजे में पुलिस की बदनामी के बायस 3 अफसरान के खिलाफ पुलिस चीफ का सख्त एक्शन, नौकरी से मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में क्लिफ्टन थाने का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर यासीन सरे फहरिस्त है, जबकि दरख्शां थाने का SI आरिफ शाह, ASI वकास भी मुअत्तल हो गया। मुअत्तल अफसरान को गार्डन हेडक्वार्टर ब्लैक कंपनी में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। मज़ीद इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। बताइएगा मेराज। आज देखिए, कराची पुलिस में पुलिस गर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। एक वाक़या गुज़िश्ता दिनों पेश आया है जो कि क्लिफ्टन थाने की हदूद में पेश आया है। एक शहरी हैं सिकंदर, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी पुलिस चीफ़ को, जावेद आलम ओडो को, कि उनके साथ क्लिफ्टन पुलिस ने और दरख्शां पुलिस के कुछ अफसरान ने मिलकर ज़्यादती की है। उनके दफ्तर पर छापा मारा है और उनको गिरफ़्तार करके अपने पास से मनशियात रखने के बाद एक झूठा मुकदमा जो है कायम किया गया है और झूठा मुकदमा अबू बकर नामी शख्स के कहने पर कायम किया गया है। इस पर जो है पुलिस चीफ़ ने जो है इस पर इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए और इंक्वायरी जो है वो DIG CIA को सुपुर्द की गई कि वो इस पूरे वाक़े की इंक्वायरी करें और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करें। DIG CIA ने इस पर पूरी अपनी टीम लगाई और उसकी इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि जो क्लिफ्टन थाने के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर यासीन गुज्जर, इसके अलावा दरख्शां थाने के सब इंस्पेक्टर हैं आरिफ शाह और एक ASI हैं वकास, ये 3 अफसरान जो है वो इस पूरे मामले में मुलव्वस हैं। इन्होंने मुबैना तौर पर जो है अबू बकर नामी शख्स से एक भारी रकम लेने के बाद उनके अजीज़ रिश्तेदार जो कि जिनका नाम सिकंदर है, उनके दफ्तर पर छापा मारा, जाली छापा था, उनको गिरफ़्तार किया गैर कानूनी तौर पर और अपने पास से मनशियात रख के उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक FIR भी दर्ज कर दी और उनको गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। तो इस पूरी इंक्वायरी में जो है उन्होंने डिटेल्स जो है वो पुलिस चीफ़ को फ़राहम की DIG CIA ने, जिसमें ये वाज़े हुआ कि इन पुलिस अफसरान ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, रिश्वत वसूल की और एक बेगुनाह शहरी को, शरीफ शहरी को जो है वो क्रिमिनल बना दिया और उसके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा भी दर्ज करके इन्होंने जो है उसका इस्तेहसाल किया। तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर फौरी एक्शन लेते हुए पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने इन तीनों अफसरान को, जिनमें SIO क्लिफ्टन यानी कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज क्लिफ्टन इंस्पेक्टर यासीन गुज्जर और दरख्शां थाने के सब इंस्पेक्टर आरिफ शाह और ASI वकास को मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे कबल भी हमने देखा कि कराची पुलिस में जो काली भिड़ें हैं वो अक्सर जो है वो पुलिस के महकमे को बदनाम करने के लिए इस तरह के मज़मूम काम करती रहती हैं, लेकिन इस बार हमने ये भी देखा कि इस पर फौरी जैसी शिकायत मिली है शहरी की जानिब से, उस पर एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की गई, पुलिस चीफ़ ने करवाई और उसके बाद जो पुलिस अफसरान इसमें मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई करने के बाद महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और इनकी तनख्वाहें भी रोक ली गई हैं। जी ठीक है मेराज, ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया गया है पुलिस चीफ की जानिब से कि तीनों अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस तरह से माजी में भी होता है और अगर हम बात करें तो आइंदा भी ऐसा हो सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई इकदाम किए गए हैं? देखिए, इसकी रोकथाम के लिए सबसे बड़ा मामला तो ये है कि शहरी जिनके साथ पुलिस ज्यादती करती है वो खौफज़दा हो जाते हैं और अपनी शिकायत के ऊपर लेके नहीं जा पाते। तो उसके लिए जो है पुलिस चीफ़ ने और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी क्लियरली कहा हुआ है कि कंप्लेंट सेल उनके पास मौजूद है। अगर आपको किसी भी शहरी को, शरीफ शहरी को पुलिस बिलावजह तंग करती है या ब्लैकमेल करती है या किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करके आपसे रकम तलब की जाती है, रिश्वत तलब की जाती है, तो आप IG सिंध की जानिब से बनाई गई हेल्पलाइन जो है वहाँ पर भी इसकी इतला दे सकते हैं या वहाँ पर अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो के दफ्तर में भी आप जो है वो अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। और इन अफसरान की जानिब से क्लियरली बताया गया है कि अगर इंक्वायरी के बाद पुलिस अफसरान या अहलकार किसी भी मामले में शामिल होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है बेदरेक कार्रवाई की जाएगी और शहरियों से उन्होंने ये अपील भी की है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है पुलिस की जानिब से तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर करें ताकि उस पर इंक्वायरी हो और इंक्वायरी में अगर वो पुलिस अफसरान या अहलकार किसी भी मामले में मुलव्वस निकलते हैं, रिश्वत सजाने के मामले में मुलव्वस निकलते हैं या ब्लैकमेलिंग के मामले में मुलव्वस निकलते हैं तो उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी, उनको सस्पेंड भी किया जाएगा। आप बताइएगा कि क्या इन तीनों अफसरान की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया है?
देखिए जी, ये तीनों अफसरान जो है इस वक्त गार्डन हेडक्वार्टर में हैं और इस बारे में कोई भी बात करने से गुरेज कर रहे हैं। अफसरान से हमारी बात हुई और इनसे भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ये जो है मीडिया पर जो आने से भी कतरा रहे हैं और मीडिया से बात करने से भी कतरा रहे हैं। और पुलिस का ये कहना है कि जब तक इनकी सज़ा, जिस सज़ा के तौर पर, महकमा जाती सज़ा के तौर पर इनको गार्डन हेडक्वार्टर की ब्लैक कंपनी में भेजा गया है, ये वहाँ पर रोज़ाना हाज़िरी देंगे और जो रोल कॉल होती है इनकी दोपहर में और शाम में, उसको अटेंड भी करेंगे। बाकायदा पूरी जो है वो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद ये अपने अपने घरों को वापस जाएंगे और उनके पास कोई पावर नहीं होगा। और इस दौरान में ये अपनी सैलरी भी जो है वो नहीं निकलवा सकते जब तक इनकी सज़ा मुकम्मल नहीं होती। और जब इनकी सज़ा मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद इनकी जो है सैलरी भी रिलीज़ हो जाएगी और इनको थानों में भी पोस्ट किया जा सकता है। जी ठीक है, मुअत्तल अफसरान को गार्डन हेडक्वार्टर ब्लैक कंपनी में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया और 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मेराज अख्तर।